सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्तिः चतुर्थः अध्यायः द्वितीयः पादः कक्षा संख्या 42 42वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा। अधिक जानकारी के लिए आप इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क करें। गत कक्षा में मैंने आपको 4 सूत्र पढ़ाए थे और वो 4 सूत्रों को जो पढ़ाया गया था उस पूरे प्रकरण का नाम क्या था? चातुरर्थिक प्रकरण। ठीक है, तो अब चातुरर्थिका प्रत्यय माने अब आगे जो प्रत्यय इस प्रकरण में कहे जाएंगे उन प्रत्ययों को बोलते हैं चातुरर्थिका प्रत्यय। वो कौन कौन से अर्थ के सूत्र थे? तदस्मिन् नस्तीति देशे तन्नाम्नि, एक ये सूत्र था। और दूसरा सूत्र था तेन निर्वृत्तम, और तीसरा सूत्र था तस्य निवासः, और चौथा हमारा सूत्र था अदूर भवश्च। ठीक है, इनमें से 4 सूत्रों में से 2 सूत्रों में तो षष्ठी समर्थ प्रातिपदिक से प्रत्यय होगा। ठीक है, अदूर भवश्च और तस्य निवासः, क्योंकि इसमें भी तस्य की अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है, इसलिए ये भी षष्ठी समर्थ से होगा, वो भी होगा। और एक होगा तृतीया समर्थ से और एक होगा प्रथमा समर्थ से। ठीक है, अब हम भी आपको अर्थ नहीं बताएंगे, कहीं यहाँ पर गुरुजी ने लिखा है। अब ये उदाहरण हम देखते जाएंगे। इसी प्रकार से हमें इन अर्थों का परीक्षण, ये कौन सा शब्द कौन से अर्थ में प्रयोग है, ये साहित्य में पढ़ने से ज्ञात होगा। ठीक है, साहित्य में पढ़ने से अथवा कोश देखने से, क्योंकि वर्तमान में व्यवहार में इन शब्दों का प्रयोग नहीं है, इसलिए। तो चलिएगा, अब इन चारों अर्थों में मुख्य रूप से क्या था? जो सामान्य विहित प्रत्यय है, औत्सर्गिक जो अण है वो प्रत्यय है, वो अण प्रत्यय है। प्रागदीप्य तोड़ से अण आ रहा है। ठीक है, और यदि अश्वपत्यादिभ्यश्च, अश्वपति आदि शब्दों से, और दिति पत्युत्तर पदाः वो शब्द हैं। यदि वो शब्दों से प्रत्यय, यदि उन अर्थों से यहाँ कहना, इन अर्थों में उस शब्दों से कहना होगा तो प्रत्यय वहां पर जो कहा गया वो होगा। शेष सामान्य प्रत्यय अण आ रहा है। इन चारों सूत्रों से चारों अर्थों में अण ही प्रत्यय होगा। ठीक है, ये विधि सूत्र भी हैं, माने विधि सूत्र भी हैं, ये अण प्रत्यय भी कर रहे हैं, और ये आगे अधिकार सूत्र भी हैं। ये 2 प्रकार के सूत्र हैं। विधि सूत्र किस रूप में है? ये अण प्रत्यय करते हैं। और अधिकार सूत्र क्या है? इनके जो आगे अधिकार अर्थात इनकी अनुवृत्ति चलेगी तो इसके अब अपवाद आ जाएंगे, आगे अपवाद कहे जाएंगे। तो ये सामान्य सूत्र हो गए, उत्सर्ग सूत्र मुख्य रूप से। तो विधि करने वाले, और इनका फिर आगे अधिकार भी चल रहा है। चारों अर्थों का ये भी बताया था, अधिकार चलेगा। ठीक है, चलिएगा। तो अब आगे हमारा जो सूत्र आ रहा है, सूत्र आ रहा है क्रम में ओ रंग। ओहो पंचमी विभक्ति एक वचनांतम, आई प्रथमा विभक्ति ही एक वचनांतम। चत्वारों अर्था अनुवर्तन्ते, माने ऊपर से चारों अर्थों की अनुवृत्ति आ रही है, अनुवृत्ति भी कह सकते हैं। तो अनुवृत्ति आ रही है इसकी चारों अर्थों की। अर्थ
प्रथमा तृतीया षष्ठी समर्थात् उवर्णान्तात् प्रातिपदिकात् चतुर्ष्वर्थेष्वई प्रत्ययो भवति। कहते हैं प्रथमा समर्थ, तृतीया समर्थ और षष्ठी समर्थ, मैं तीन ही बताए थे, वही तीन यहाँ कहे। यदि उवर्णांत कोई शब्द है प्रातिपदिक, तो चारों अर्थ जो ऊपर चार अर्थ कहे हैं, उनमें यदि प्रत्यय होगा तो तदस्मिन् अस्ति देशे तन्नाम्नि, उस अर्थ में होगा तो प्रथमा समर्थ से। तेन निर्वृत्तम से होगा, निर्वृत्त करने अर्थ में तो तृतीयांत से होगा। तस्य निवासः और अदूर भवश्य अर्थों में प्रत्यय होगा तो षष्ठी समर्थ से होगा। अब कह रहे हैं कि यदि उवर्णांत प्रातिपदिक है, पहले वाले सूत्रों से तो सामान्य कह दिया कोई किसी भी प्रकार का प्रातिपदिक हो, परंतु ये कह रहे हैं यदि उवर्णांत प्रातिपदिक है तो ऊपर जो अण प्रत्यय का है वो नहीं होगा, क्या होगा, ऐ प्रत्यय होगा चारों अर्थों में। ऐ ऐ और अण में क्या है, केवल स्वर का भेद है। जो ऐ प्रत्यांत शब्द बनेगा वो आदि उदात्त बनेगा, और जो अण प्रत्यांत शब्द बनेगा वो बनेगा अंतुदात्त, अंतुदात्त बनेगा बस। तो ये ऐ कर दिया, बाकी स्वरूप में कोई भेद नहीं है, शब्द का स्वरूप एक समान होता है। उदाहरण दिया, पारशुना निर्वृत्तम पारशवम नगरम, पारशूनाम निवासो देशः पारशवम पार्शवः ग्रामः रोरवः मृगविशेषाः सन्त्यस्मिन् देशे रौरवः देशः आरडु आरडवम, ये आरडवम उदाहरण दिया है, ठीक है। तो आरडवः सन्ति अस्मिन् देशे सह देशः आरडवम, देशम नगरम, नगर कह सकते हैं, नपुंसकलिंग है इसलिए। कक्षतु में काक्षवतम, तो कक्षतु है ये भी। करकटेलु तो कारकटेलवम, ये सभी क्या उकारांत शब्द हैं। ये क्या है, रुरु शब्द है, ये परशु शब्द है, और ये आपका अरडू शब्द है, ये कक्षतु शब्द है, ये क्या है, उकारांत शब्द है। क्या है ये, उवर्णांत है। तो उवर्णांत होने से ऐ प्रत्यय हो गया है। तो अब यहाँ पर ये तो तृतीया से दिखा दिया है, जब तृतीया से दिखाएंगे तो परशु टा और ऐ हो गया, लुक आदि हो जाएगा, वृद्धि आदि हो जाएगी, और गुणा से गुण हो जाएगा सब जगह, उकारांत है इसलिए हर जगह और गुणा लगेगा इसमें। तो गुण होकर के अब आदेश होकर के पारशवम बन जाएगा। ऐसे ही ये देश है इसलिए पुल्लिंग है तो पारशवः बन जाएगा। रुरु रुरवा मृग विशेषा, माने मृग विशेष ये कोई पशु विशेष है, जंगली पशु, कुछ जिनको नीलगाय भी कहते हैं, नीलगाय। तो ये जिस देश में है वो देश वो स्थान क्या कहलाएगा, रौरवः। तो इसमें भी आदि में वृद्धि हो जाएगी, ये शब्द ऐसा है रो रू, तो यहाँ गुण हो जाएगा, यहाँ वृद्धि हो जाएगी, अब आदेश होकर के रौरव बनेगा। ऐसे अरडू से आरडवम, ये नगर को कह रहे हैं इसलिए यहाँ पर अरडू नाम का कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई पेड़ भी हो सकता है। अरडू वैसे जो एक पेड़ होता है अरण्य का, तो इसको हिंदी में ग्रामीण भाषा में अंडी बोलते हैं, अंडी, ठीक है। तो वो जिस देश में वो आरडवम नगरम हो जाएगा। कक्षतु, ये कक्षतु कोई व्यक्ति हो सकता है, जो कोश में देखना पड़ेगा आपको। करकटेलु, करकटेलु कारकटेलवम, ये करकटेलु भी आपको उदाहरण शब्दकोश में देख लीजिए क्या अर्थ है, ठीक है। तो ये बन गया है। सिद्धियों में कुछ भी विशेष नहीं है, वृद्धि होती जाएगी, गुण होता जाएगा, अब आदेश हो जाएगा बस, ठीक है। स्वर में भेद हो गया। ये अब ये सभी शब्द कैसे बन गए, स्वर लगाएंगे तो ये उदात्त हो गया, ये स्वरित हो गया, और ये एक श्रुति हो गई, ठीक है। ऐसे ये हो गया। ऐ प्रत्यय होने से इय नित्याद्र नित्यम से आदि उदात्त होगा। यदि अण प्रत्यय हो जाता तो शब्द ऐसा ही बनता
क्या हो जाता, अंत ये उदात्त होने लगता सब में, तो वो रोक दिया। स्वर भेद ये है बस, ठीक है। अब यहां पर गुरुजी ने लिखा है, इसको भी देख लीजिएगा। नदी अर्थवाच्य होने पर मतु प्रत्यय होता है, देखें 4-2-84। ये ऐ आदि प्रत्यय सामान्यतया चारों अर्थों में विहित होने के कारण चातुरर्थिक कहते हैं। ये मैंने बताई दिया आपको, चातुरर्थिक है, बस ये देखना है। कह रहे हैं कि यदि स्थान तदस्मिन देशे तन्नामने आदि से जो देश की अनुवृत्ति आ रही है, या तेन निर्वृत्तम नदी बनाई गई है, ठीक है, अथवा माने नदी पास में है अदूरभविष्य, यदि नदी अर्थ होगा उदाहरण का, तो फिर कह रहे हैं ये वाला आई नहीं होगा, उवर्णांत से क्या होगा, आगे एक सूत्र है नद्याह मतुप, सूत्र में दिखा देता हूं आपको, ठीक है। ये नद्याम मतुप, नद्याम मतुप, ये वाला है नद्याम मतुप। नदी अविधेय होगा तो उवर्णांत शब्द हो चाहे कैसा भी हो, उससे तो मतुप होता है, नदी को कहना होगा। तो मानिएगा जैसे वहां पर दिया परशु, परशु नाम का कोई व्यक्ति है, उसने यदि नदी बनाई है, तो परशुना निर्वृत्ता नदी, फिर क्या बनेगा, परशुमती नदी, मतुप होगा वहां पर, आई नहीं होगा फिर, ये उसका अपवाद है। नदी अविधेय होगा तो मतुप होता है, आई अण आदि नहीं होते हैं, ठीक है। ये इसका इस तरफ इशारा कर रहे हैं, चलिएगा। और जो चातुरार्थिक अर्थ हैं, वो 4 अर्थ हैं, उनमें तो नदी भी हो सकता है, देश, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया आपका ओरई। मतोश्च बहुवजंगात, मतोह पंचमी व्यक्ति एक वचनांतम च अव्यपदम, बहुवजंगात पंचमी व्यक्ति एक वचनांतम, समासा बहवो चो यस्मिन् तद बहुवच बहुव्रीहि। बहुत सारे अच हैं जिसमें, जिसमें किसमें अभी बता देंगे, और बहुत सारे अच हैं जिसमें वो क्या हो गया, बहुवच बहुव्रीहि समास हो गया, ठीक है। अब कहते हैं बहुवच माने बहुवज अंगम यस्य स बहुवजंगः, बहुत सारे अच वाला अंग है जिसका, अंग किसका होता है, प्रत्यय का, प्रत्यय पर अंग संज्ञा होती है, ठीक है। तो बहुवच अंगम यस्य मतोह, या मतु प्रत्यय की बात आ रही है, तो माने मतोह सा मतु प्रत्यय बहुवजंगः, माने मतु प्रत्यय लिया गया बहुजंग, माने मतुप के परे रहते जो अंग संज्ञा हुई है जिसकी, उसमें क्या है, बहुत अच है, ऐसा मतुप प्रत्यांत शब्द लेना है। तो वो यहां पर ये तस्मात बहुवजंगात बहुव्रीहि समास, ठीक है। चलिएगा, सरला भी समझ में आएगा। और अनुवृत्ति ऐ तद्दिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च अर्थः यस्मिन् मतौ बहुवजंगम तदन्तं यत् प्रातिपदिकं तस्मात् चातुरर्थको ञ प्रत्ययो भवति। कहते हैं यस्मिन् मतौ माने जिस मतुप के, मतौ का अर्थ मतुप प्रत्यय, जिस मतुप प्रत्यय के परे रहते बहुवजंगम, माने जो उसके मतुप के परे रहते पूर्व की अंग संज्ञा है, उस अंग में बहुत सारे अच हैं, तो ऐसे बहुवजंग तदंतम माने मतुप प्रत्ययांतम, फिर मतुप प्रत्यंत सहित की बात कर रहे हैं, यत प्रातिपदिकम माने मतुप प्रत्यंत की प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है, क्योंकि मतुप प्रत्यय तद्धित है, कृत तद्धित समासाश्य से उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है।
तो मतु प्रत्यांत प्रातिपदिक, तस्मात उस प्रातिपदिक से चातुरर्थिको चार अर्थों वाला ऐ प्रत्ययो भवति, ऐ प्रत्यय होता है। ठीक है, ऐ प्रत्यय होता है। सामान्य करके इसमें क्या प्राप्त था, प्रागदीप तोड़ से अण प्राप्त, वो चारों अर्थों में विधान करने वाले सूत्र उनसे अण प्राप्त था, अण प्राप्त था। उदाहरण दे रहे हैं, इशुकाः सन्ति अस्याम नद्याम इशुकावती नदी। अब देखिएगा, यहां कह रहे हैं कि इशुका है, इशुका का अर्थ है सरकंडे। सरकंडे होते हैं, आप यदि आप तो शहरों में रहते हैं फिर नहीं जानते होंगे, सरकंडे होते हैं जो नदी आदि के किनारे होते हैं। ठीक है, या कहीं खेतों की जो ऊंची ऊंची जो जिसको नालियों वो बनाई, जो मेड़ होती है रोक बनाने के लिए, पानी आदि को रोकने के लिए खेतों में, तो उस पर उगे होते हैं। गांव एरिया में आप जाएंगे तो आपको बहुत मिलेंगे। या जंगल में जाएंगे, जंगल हर जंगल में नहीं, ये पानी जिसमें अधिक रहता है ऐसे जंगल में जाएंगे तो वहाँ सरकंडे मिलेंगे। तो कह रहे हैं, और प्राचीन काल में बहुत होते हैं, उसकी रस्सी भी बनाई जाती है। पहले रस्सी बनाते थे उसकी, फिर चारपाई बुनते थे, उसकी रस्सी मजबूत होती है, सरकंडों की तो रस्सी बनती है। सरकंड अर्थात सरकंडों का जो पत्ते होते हैं उनको निकाल निकाल करके फिर उसको सुखा लेते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, उसकी पोटली सी बांध बांध करके पानी में गाड़ते हैं। लगभग 15 दिन पानी में गाड़ के रखते हैं, फिर वो पक जाता है, मुलायम हो जाता है, फिर पानी में से निकाल लेते हैं, फिर उसको कूटते हैं तो फिर वो रेसे बन जाते हैं। तो फिर उसकी फिर रस्सी बटते हैं, क्या बचते हैं, रस्सी बटते हैं। फिर उससे रस्सी जो रस्से भी बनते हैं, मोटे मोटे चारपाई भी बनती है, सब चीज बनती थी पहले, तो उसी का प्रयोग होता था। अब प्लास्टिक आ गई है। तो कहते हैं इशुकाः संति, माने जो सरकंडे हैं, अस्याम नद्याम, अस्याम माने इस नदी में, या जिस नदी में कह सकते, जिस भी कह सकते हिंदी में, तो वो नदी क्या कहलाती है, इशुकावती। ध्यान दीजिएगा, अभी इस सूत्र का कोई काम नहीं है। इशुकावती, यहां पर ये क्या है, मतु प्रत्यय है। जो वत दिख रहा है ये क्या है, मतु प्रत्यय है। ये देखेंगे यहां स्थिति क्या है। अभी अभी इतना दिखा दूंगा मैं पहले, तब आपको बताऊंगा। ये क्या है, इशु का शब्द है, इशु का ऐसा शब्द है, इशु का दिख रहा है आपको। चलिए यहां आ जाइए, यहां दिखाते हैं। ये शब्द है इशु का, ऐसा शब्द है। ठीक है, और इससे क्या है, मतुप लाएंगे पहले। इस सूत्र को घटाने के लिए पहले क्या मतुप लाना है। मतुप आता है इसमें, तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप। अब ये सूत्र बता दें, 5वें अध्याय के दूसरे पाद का सूत्र है, तो मतुप प्रत्यय करता है। तो इसमें क्या है, वो मतुप प्रत्यय यहां पर आएगा आपका प्रथमा समर्थ से आएगा, तो इशुक जस आएगा, ऐसा इशुक जस, और मतुप प्रत्यय आ जाएगा उस सूत्र से। ठीक है, चलिए संख्या भी बता देता हूं मैं आपको अभी, फिर देख लीजिएगा आप वहां पर। ये 5वें अध्याय के दूसरे पाद का तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप 94वां सूत्र है। कौन सा ये, 5-2-94। ठीक है, 5वें अध्याय के दूसरे पाद का 94 तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप। तो माने इसमें, इस अर्थ में मतुप प्रत्यय हो रहा है, तो इशु का जस मतुप हो गया, और ये लुक हो जाएगा इसका, तो ये तद्दित है, फिर तद्दित समासाश्च सुपो धातु प्राप्त कर लुक हो गया। अब इसकी इत संज्ञा हो जाती है, पा की, और ऊ की इत संज्ञा हो जाती है, तो मत बचता है। क्या बचता है, ये मत। ऐसा मत। अब यहां पर क्या है,
यहां पर एक सूत्र है, यहां पर दिखाया नहीं है, इशुक्का बनाना है। क्या बनाना है जी? इशुक्का। तो मैं सूत्र आपको वो भी बता देता हूं, क्योंकि इसमें पुस्तक में नहीं लिखा हुआ। ये सूत्र है मतऊ बहुवचो नजिरादीनाम। ठीक है, मतऊ बहुवचो नजिरादीनाम। इसकी संख्या भी लिख लीजिएगा, ये संख्या सूत्र में बता रहा हूं आपसे वो मतऊ, ये 6, 3 और 118। ठीक है, मतऊ बहुवचो नजिरादीनाम। ये क्या कहता है? ये इसको दीर्घ कर देता है। मतुप के पर रहते जो बहुत अच्छा वाला जो है शब्द उत्तपूर्व पद, उसको दीर्घ होता है। इस सूत्र से क्या होता है? दीर्घ। इशु का ऐसा बन जाता है। ये इशु का ऐसे बना हुआ, ध्यान देंगे। अब ये इशु का मत, ठीक है। अब इसको इसको भी आपको बता देते हैं, ठीक है। तो पूरी सिद्धि करानी पड़ेगी आपको इसकी। यहां पर दूसरे अध्याय के 8वें अध्याय के दूसरे पाद में सूत्र था मादुपधायाश्च मतोर वादिभ्य। ठीक है, यह है आपका सूत्र 8। सूत्र संख्या है आपकी 9। ठीक है, मादुपधायाश्च मतोर्वादिभ्य। ये कहता है कि आवरण से उत्तर यदि मतुप का मकार है तो उसको व हो जाता है, व। अब इससे क्या हो गया? मां को क्या हो गया जी? व हो गया। ध्यान दीजिए, मां को क्या हो गया? व। तो ये वत बन गया। ठीक है, इससे हो गया मां को व। तो अब ये क्या बन गया? इशुकावत। ठीक है, और अब इसमें देखेंगे, अब क्या ये सूत्र क्या कहता है? मतुप के परे रहते जो मतुप के परे, मतुप है वास्तव में, इसके परे रहते इसकी क्या है? अंग संज्ञा है इशुका की। यस्मात् प्रत्यय विधिस तदादि प्रत्यय अंगम से अंग संज्ञा है। अब अंग संज्ञा है तो अब क्या इसने कहा? मतुप के परे रहते यदि अंग बहुत अच्छ वाला हो, तो बहुत अच्छ वाला तो है ई उ आ, 3 अच्छे बहुत अच्छे हो गए, 2 से अधिक बहुत हो गए। तो ऐसे मत्वंत माने इस पूरे प्रातिपदिक, यही प्रातिपदिक है पूरा, तो मत प्रत्यय की, मत प्रत्यांत की प्रातिपदिक संज्ञा होती है कृतधित समासाश्च से। तो ऐसे से प्रत्यय होगा। ठीक है, अभी इशु का और वत हमने कहा, तो ये इसमें क्या है? नदी को कह रहा है ये वास्तव में। तो तदस्यास्मिन नीति मतुप से जो प्रत्यय आया, मतुप वो नदी को कहने के लिए आया है। और नदी कैसा है? स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग है। तो इस शब्द को भी स्त्रीलिंग बनाना पड़ेगा मतुप प्रत्यांत को। अब तो मतुप प्रत्यांत को क्या है? यहां पर उगितश्च नीचे लिखा हुआ है सूत्र गुरुजी ने, उगितश्च। उगितश्च से माने उक प्रत्याहारांतर्गत वर्ण इत संज्ञक है जिसका ऐसे प्रातिपदिक से स्त्रीलिंग में गी प्रत्यय होता है। ये पढ़ लिया हमने 4:1 में। तो ये क्या है? मतुप है, ऊ की संज्ञा हुई थी इसमें, तो ये उगित हो गया। तो यहां पर क्या है? उससे ही उगितश्च से क्या हो जाएगा? गीप हो जाएगा स्त्रीलिंग में। गीप हो गया है, गीप का ई बचा, तो इसमें मिलके ई मिल जाएगा, तो इशुकावती ये बन जाएगा। यहां तक मैं आपको ले आया, ये शब्द मैंने आपको बना के दिखा दिया, इशुकावती, ये बन गया इशुकावती। अभी तक इस सूत्र का कोई कार्य नहीं हुआ, इस सूत्र का परीक्षण हुआ है।
इस सूत्र की जो शर्त है उस शर्त को हमने देखा है। इस सूत्र की जो शर्त बताई गई है वो इसमें घटित हो रही है अथवा नहीं हो रही है। इस सूत्र की जो शर्त है, मतुप के परे रहते जो बहुत अच वाला अंग है ऐसे मतुप प्रत्यांत से, तो अब ये बन गया है। ठीक है, अब यहां पर वास्तव में मैं आपको बीच में बताता हूं। यहां पर जो इसके हिंदी भाष्य में लिखा हुआ है, हिंदी भाष्य में जो लिखा हुआ है उसमें थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। यहां पर ये दिखाया गया है, ऐशुकावतम में नद्याम मतुप से मतुप हुआ तथा उगतश्च से गी प्रत्यय हुआ। अभी ये गलत लिखा हुआ है, ऐशुकावतम में मतुप कैसे हो जाएगा? हाँ, ये तो इशुकावती में मतुप करना है, गलत लिखा हुआ है वाक्य पूरा। ये तो ऐशुकावतम में तो इस सूत्र से ही प्रत्यय हो रहा है, अही प्रत्यय। ऐशुकावतम में तो इसी सूत्र से प्रत्यय हो रहा है, अही। तो ये गलत लिख दिया यहां पर, ये पंक्ति गलत है पूरी। उगतश्च से गीप हुआ। अब ये जो मतुप दिखाना चाह रहे हैं, जो मैंने बनाया था इशुकावती में जो मतुप लाया था मैं, वो वाला मतुप दिखाना चाह रहे हैं, परंतु यहाँ शब्द है इशुकावती, परंतु उसमें इशुकावती बनाने में इस सूत्र से मतुप नहीं होगा, क्योंकि ये वाला जो मतुप है ये चातुरार्थिक मतुप है। क्या है? चातुरार्थिक मतुप है ये तो अई का अपवाद है, फिर अई नहीं होगा। इसलिए वहां पर इशुकाः सन्ति अस्याम नद्याम सा नदी इशुकावती, उसमें तदस्यास्त्यस्मिन् नीति मतुप से मतुप होगा। तो इसको सुधारना चाहिए, गलत लिखा है, पूरा गलत लिखा है। ठीक है, क्योंकि ये चातुरार्थिक है और वहां पर हम जो प्रत्यय कर रहे हैं इशुकाः सन्ति यस्याम नद्याम, चातुरार्थिक अर्थ नहीं है वो, अस्याम संति। ठीक है, और उसको वो अर्थ नहीं है। तो यहां पर ये गलत समझ लिया, या तो कुछ कि वो नदी को चातुरार्थ प्रत्यय, वो नदी अविधेय होगा, देश होगा तब। ठीक है, तो वो किससे सीधा, पर इस सूत्र के लिए हमें पहले मतुप प्रत्यंत बनाना है। मतुप प्रत्यंत बनाने के लिए क्या है, वो सूत्र लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस सूत्र का अपवाद तो यही है। अब हम नदी को नहीं कह रहे, जो चातुरार्थिक प्रत्यय ला करके हम नदी को नहीं कह रहे, ध्यान रखेंगे। चातुरार्थिक प्रत्यय ला करके हम और किसी स्थान को कह रहे हैं, वो अभी उदाहरण में आएगा, आप देखिएगा। ये हो गया, नदी को कह रहे नदी। अब तस्याह अदूर भवम नगरम, अब ध्यान दीजिएगा, तस्याह अदूर भवम नगरम ऐशुकावतम। अब यहां पर प्रत्यय हुआ है, ऐशुकावतम में आई प्रत्यय। अब क्या, तस्या माने उस इशुकावती नदी से, नदी के समीप में जो नगर है उस नगर को कहते हैं ऐशुकावतम। ऐशुकावतम नदी नहीं है, इशुकावती नदी है, ध्यान देंगे। तो यहां इशुकावती षष्ठी समर्थ से होगा इशुकावती, और ngस और अदूर्भव अर्थ में यहां पर अई आ जाएगा इस सूत्र से। तो क्या प्राप्त था, अदूर्भवश्च से अण प्राप्त था, तो उसका अपवाद कर दिया, उसका अपवाद है ये। तो वृद्धि हो जाएगी और यस्यति जैसे ईकार का लोप हो जाएगा, क्योंकि यहां पर ये ऐसे आ जाएगा, ये अई का अ और यस्यति जैसे ईकार का लोप, और इसको वृद्धि हो गई तो ऐशुकावतम, और नगर है इसलिए नपुंसकलिंग हो जाए ऐशुकावतम। इतना समझ लेना है। ठीक है, सिद्धकाः वृक्ष विशेषाः सन्ति यस्मिन् वने तत् सिद्धका
वद वनम तस्यादूरभवम नगरम सैद्रिकावतम। अब यहां पर भी देखिएगा, सिद्रका वृक्ष विशेषा, सिद्रका वृक्ष विशेषों का नाम है। तो वो हैं जिस वन में, वह वन क्या कहलाता? सिद्रकावत वनम। तो यहां पर भी प्रत्यय हुआ है उसी से, तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप से मतुप प्रत्यय हुआ है। तो तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप से मतुप प्रत्यय होकर के नपुंसक लिंग है, इसलिए यहाँ सिद्रकावत ही बने, वत बनेगा। ये इसमें गीप आदि नहीं होगा क्योंकि स्त्रीलिंग नहीं है ना वन। ठीक है, तो मतुप, अब यहाँ पर भी भैया मतुप का वत है, तो इसके परे रहते हैं सिद्रका। ठीक है, सिद्रक शब्द है वास्तव में, तो सिद्रक शब्द है। तो यहाँ पर उसी सूत्र से मतौ बहुवचो नजरादि नाम से दीर्घ हो गया है उत्तर पद जो आ को सिद्रका, और यहाँ पर ये बहुवचन वाला है, एक ई आ ये तीन अच्छे हैं, मतलब के पहले तो ये सूत्र लग जाएगा अब चातुर्वर्थिक में। अब तस्या दूरभवम नगरम सैद्रिकावतम, यहाँ पर भी यही हो गया, और आदि अच को वृद्धि हो गई है, और इसमें यस्येति आदि का लोप नहीं होगा क्योंकि त हलंत है ही, तो उसमें अ जुड़ जाएगा। ठीक है, चलिएगा, बस ये दो ही उदाहरण दिए हैं। अब नीचे का उदाहरण तो गुरुजी ने ठीक दिया है। यहाँ पर गुरुजी ने अर्थात ये देखिएगा, सैद्रिकावतम में तदस्यास्त्यस्मिन्निति से मतुप हुआ है, तो जैसे इसमें मतुप, सैद्रिकावतम में नहीं सिद्रकावतम, तो सिद्रकावत शब्द है उसमें, जैसे इसमें हुआ है वैसे ही इसमें होगा। नद्याम मतुप, ये समझ लीजिएगा क्योंकि आप भी कंफ्यूज हो सकते हैं, आपकी समझ में ऐसा जाएगा भाई नद्याम कहा है तो इसी सूत्र से होना चाहिए, नहीं। ये क्या है? ये चातुर्वर्थिक जो आई, ध्यान देंगे, जो इस प्रकरण में आई प्रत्यय कहा जा रहा है या अण कहा जा रहा है, वही तो मतुप का अर्थ है इस मतुप का। इस मतुप का अर्थ ये है, चार अर्थ। और आयुषुकावतम नगरम को कह रहे हैं, नदी को नहीं कह रहे। आयुषुकावतम जो हमने कहा है वो नगर को कह रहे, नदी नहीं है ना। नदी होती तो फिर दोबारा एक और मतुप आता। ठीक है, और वो जो इशुकाह संति अस्याम नद्याम, ये चातुर्वर्थिक अर्थ नहीं है, ये तो अस्ति अस्मिन और अस्ति अस्य, तो अस्मिन वाला अर्थ है वो मतुप अर्थ। इसलिए तदस्यास्त्यस्मिन् मतुप से मतुप प्रत्यय होगा। अच्छी प्रकार से समझ लीजिएगा क्योंकि आपको भी लिखा हुआ ऐसा लगेगा सही लिखा हुआ है, पर नहीं, सही नहीं है। जो चीज गलत है उसको गलत बताना चाहिए। ठीक है, मैं कोई दोष नहीं निकालना पुस्तक में, परंतु कुछ चीजें में उनको सुधार करने की आवश्यकता है। चलिएगा, ये हो गया आपका, सिद्धियां सरल हैं, कोई परेशानी नहीं है। बाह्वचः कूपेषु, बाह्वचः पंचमी व्यक्ति एकवचनान्तम, कूपेषु सप्तमी व्यक्ति बहुवचनान्तम, समासः बहवोचो यस्मिन् तद बहुवच तस्मात् बहुवचः। बहुत सारे अच्छे हैं जिसमें वो बहुवच हो गया। अनुवृत्ति इसमें आ रही है अहि तद्दिता ज्ञा प्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च, इनकी अनुवृत्ति है। अर्थात् बाह्वचः प्रातिपदिकात् कूपेष्व विधेयेषु चातुरर्थिको प्रत्ययो भवति। कहते हैं बहुवचन वाला यदि कोई प्रातिपदिक है और कूप को कहना है, माने देश यदि कूप है, स्थान कूप है, कूप माने कुआं, कुएं को कहना है तो क्या है? कहते हैं चार अर्थों वाला, जो चार अर्थ हैं, माने वो कूप है जिस देश में, अथवा वो कूप नहीं, कोई चीज है जिस स्थान में वो क्या है? कुआं है, अथवा किसी के द्वारा बनाया गया कोई कुआं है, अथवा किसी का निवास स्थान कुआं है। निवास स्थान भी हो सकता है मेंढक आदि का सर्प आदि का, अथवा किसी के समीप में कुआं है, तो कुआं को कहना होना चाहिए।
तो क्या हो जाए, बहुत अच वाला अंग है प्रातिपदिक है, तो उससे क्या हो जाएगा, ऐ प्रत्यय होगा। ये भी क्या है, अण का अपवाद है। स्वर में भेद आ जाएगा, ध्यान देंगे। जैसे दीर्घ वरत्रेण निर्वृत्ता कूपा दीर्घ वरत्र, दीर्घ वरत्र नाम के व्यक्ति के द्वारा बनाया गया कुआं क्या कहलाया, दीर्घ वरत्र। और कापिल वरत्र, कापिल वरत्र कोई नाम है उसके द्वारा बनाया, वो कापिल वरत्र है। इसमें क्या स्वर का भेद हो गया केवल, ध्यान देंगे, क्या स्वर का भेद। स्वर पर महर्षि पाणिनि ने बहुत ध्यान दिया है, स्वर पर, स्वर से बहुत अंतर आता है। तो अब इसके द्वारा ये क्या हो जाएगा, ये ऐ प्रत्यय होगा तो ये आदिदात तो हो गया, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, सिद्धि में कुछ भी नहीं है, वृद्धि हो रही है, और यस्यति जैसा कार का लोप होकर के ऐ का आ मिल गया और सिद्धि हो गई। ठीक है, तो दीर्घ वरत्र नाम मनुष्य के द्वारा बनाया गया जो कुआं, कापिल वरत्र, कपिल वरत्र मनुष्य के द्वारा बनाया गया कुआं। चलिएगा, ये हो गया। उदक्ष विपाशः, उदक अव्यपदम च अव्यपदम विपाशः पंचमी व्यक्ति एकवचनान्तम अनुवृत्ति कूपेषु ऐ तद्धिताः ज्ञाप प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति है। ठीक है, अर्थ विपाशो नद्या उत्तर देशे कूले ये कूपास्तेष्व विधेषु चातुरर्थिको इ प्रत्ययो भवति। ये क्या है, विपाट नदी है, क्या विपाट बोलते हैं, विपाट नदी है। तो कहते हैं विपाट जो नदी है उसके उत्तर देशे, माने विपाट नदी ऐसी बह रही है, मानिएगा भाई ये नदी बह रही है, नदी बह रही है। अब इसके दो देश होते हैं, उत्तर देश और दक्षिण देश। भाई हम मानिएगा हम यहाँ खड़े हैं और ये नदी बह रही है, तो इसमें क्या है, इस साइड का जो स्थान है, जो ये इधर का जो किनारा है वो तो उत्तर देश है, और ये इधर का जो किनारा है वो है दक्षिण देश। तो कह रहे हैं विपाश नदी के उत्तर देश है, उत्तर देश का अर्थ है नदी के इस साइड में, इस किनारे ही लेना है। कूले, उत्तर देश का कूले माने किनारे, उत्तर कूल में माने उत्तर साइड में, जो ये कूपा माने जो कूप हैं, जो कुएं हैं, तेषु अभिधेयेषु यदि उनको कहना हो तो चातुरर्थिको ऐ प्रत्ययो भवति। कहते हैं ऊपर वाला सूत्र तो ठीक है, वो तो बहुत अच्छे के लिए बना दिया, पर कहते हैं कि कोई विपाट नदी है, एक नदी ली है केवल एक ही, यदि उसके उत्तर साइड में जो किनारा है उसके किनारे यदि कुएं बने हुए हैं और जिन लोगों ने बनाए हैं उनके नाम से उनको जाना जाता है, तो वहां पर बहुत अच्छ वाला प्रातिपदिक नहीं है तो भी क्या है, ऐ प्रत्यय होगा। और दक्षिण साइड में जो कूप बने हुए हैं, चाहे उसको बनाने वाला जो व्यक्ति उनका नाम अनेक अच वाला है तो भी ऐ नहीं होगा। अब ये अपवाद बना दिया, नियम बना दिया। विपाट नदी के किनारे, दोनों किनारे कुएं बने हुए हैं, तो उत्तर साइड में जो कुएं बनाए गए हैं जिनके द्वारा उनको कहने के लिए, कुओं को कहने के लिए तो ऐ प्रत्यय होगा, और जो राइट साइड में, दक्षिण साइड में है, उनको बनाने वाले लोगों के द्वारा जो कुएं को कहा जाएगा तो अण होगा। अण और ऐ में यही अंतर है कि ऐ से पूर्व उदात्त हो जाएगा और अण का अंत उदात्त हो जाएगा प्रत्यय स्वर से, आदुदात्त से। तो ये है, जैसे दत्तेन निर्वृत्ता कूपा दात्ता, तो दत्त है दो अच वाला ही तो है, तो दात्ता बन गया, तो ये आदुदात्त हो गया। और गुप्त, तो गुप्तेन निर्वृत्ता कूपा गौप्त, तो आदिदात्त हो गया। यदि दत्त ने उत्तर साइड में बना, वो दक्षिण साइड में बनाया है कुआं इस नदी के, तो फिर उसको क्या बने, वो कैसा बनेगा, वो ऐसा बनेगा, दा, ये अंतुदात्त हो जाएगा, दात्ता अंतुदात्त होगा, ध्यान देंगे। तो महर्षि पाणिनि ने देखिए स्वर पर भी काफी ध्यान दिया है। एक ही नदी है
उसके इस साइड बनाने वाले लोगों के लिए अलग प्रकार से शब्दों का प्रयोग होता है और इस साइड बनाने वाले लोगों के लिए अलग शब्द तरीके से स्वर लगा करके प्रयोग होता है। आइएगा देख लेते हैं। विपाट नदी के उत्तर देश में मन किनारे पर जो कुएं हैं उनके अभिधेय होने पर भी ऐ प्रत्यय होता है। जब उत्तर कूल अभिधेय न होकर दक्षिण कूल वाले कुएं अभिधेय होंगे तो दात्ता गौप्ता में औत्सर्ग का अण हो जाएगा। माने उन्हीं सूत्रों से तेरे निर्वृत्तम से अण होने से आदुदात्ता से अंत उदात्त स्वर होगा। ये अंत उदात्त दिखा दिया। उत्तर कूल को कहने में तो प्रकृत सूत्र से ऐ होने पर ये नित्याद्र नित्यम से दात्ता गौप्ता आदुदात्त स्वर वाले होते हैं। यही भेद है। महर्षि पाणिनि की अत्यंत सूक्ष्म दृष्टि का परिचय इस सूत्र में मिलता है कि जिन्होंने विभिन्न स्थानों में बोले जाने वाले स्वर विषयक भेद पर भी इतना ध्यान दिया है। इसका मतलब महर्षि पाणिनि जी ने भ्रमण किया है काफी, उनको भौगोलिक जानकारी भी बहुत कुछ है। ठीक है, परंपरा से भी भौगोलिक जानकारी उनको प्राप्त हुई है, परंतु उनकी स्वयं भी भौगोलिक जानकारी बहुत अधिक है और सूक्ष्म विषयों पर भी। ये गुरुजी ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, संकलादिभ्यश्च संकलादिभ्य पंचमी व्यक्ति बहुवचनान्तं च अव्यपदम् संकलादिरेषां ते संकलादयः तेभ्यः संकलादिभ्यः बहुव्रीहि। अनुवृत्ति ऐ तद्दिता ज्ञाप्रातिपदिका प्रत्ययः परश्चैन की अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ संकलादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यश्च चातुरर्थिको ऐ प्रत्ययो भवति। कहते हैं संकलादि जो प्रातिपदिक है संकलादि गण में पड़े हुए तो उनसे क्या है चातुर ऐ प्रत्यय होता है। ये भी अण का अपवाद है। ठीक है, तो संकलेन निर्वृत्ता सांकलः कूपः आदि जो भी है ग्राम आदि पौष्कलः तो या पुष्कल आदि को वृद्धि हो गई है और लोप आदि होकर के बन जाएगा। तो संकल नामक व्यक्ति के द्वारा बनाया हुआ कूप आदि, पौष्कल पुष्कल नामक व्यक्ति द्वारा बनाया गया कोई भी ग्राम है या कुआं है या कोई भी चीज स्थान हो सकता है। चलिएगा, तो आज की कक्षा में इतना ही करते हैं। ठीक है, इस सूत्र को विशेष रूप से समझ लीजिएगा। जो मैंने समझाया है ये काफ़ी लोगों की समझ में बहुत कठिनाई से आता है, पर मैंने काफ़ी प्रयास किया है कि आपको सरलता से समझ में आ जाए ये सूत्र मतोश्च बहुजंगात। ठीक है, चलिए आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।